हेलो, स्क्रीन दिख रही? This call is Sir. now being recorded. Yes, sir. Okay. So yesterday we took three examples. Now we will take fourth one. तीन हो गए थे ना कल? हाँ सर। हाँ, okay. So this is the fourth one. So a line AB 80 mm long makes an angle 30 degree with HP and lies in a plane perpendicular to both HP and VP. Its end A is in HP and end B is in VP. Draw the projections. ओके, लाइन ए बी 80 mm मतलब क्या होता है? ट्रू लेंथ कितना है? 80 mm. ठीक है. देन उसका एंगल दिया है, मतलब ट्रू लेंथ काय में है? एचपी में है. एचपी में है तो वो फाई रहेगा. सो एंगल दिया है. देन लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी. जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एचपी और वीपी को. सो इट्स एंड ए इज इन एचपी. एक एंड एचपी में है और दूसरा एंड वीपी में. ओके. सो एक एंड मतलब ए डैश एचपी में है और बी वीपी में. सो विल स्टार्ट. So first draw XY line. Then take any point and give the name A dash. और ये एंगल जो है ना वो थीटा है, पाई नहीं. इट इज थीटा. सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है. मेरे माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली है ना बात कर रहा हूँ इसके थ्रू, डायरेक्ट लैपटॉप के से. Okay, so XY line, take XY line, then take a point A dash, प्रोटेक्टर लो. HP है, एक मिनट, एक मिनट. यस, इट इज VP है. ये जो है ना 30 डिग्री विथ VP है ये. तो फिर वो फाइव बराबर था यहाँ पे. थोड़ा चेंजेस कर लो इसको. फाइव. Okay, now it is correct. Okay, so line XY, एक पॉइंट लिया A डैश. अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? लाइन एंगल कितना है? 30 डिग्री. और कहाँ पे है वो? VP में है. तो VP मतलब बिलो XY. सो एक प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है ना वो A डैश पे रखो और एक एंगल लो 30 डिग्री का. 30 डिग्री का एंगल लो. लिया 30 डिग्री एंगल. हाँ सर. हाँ.
अब वो जो ट्रू लेंथ है, लाइन का लेंथ कितना है 80 mm, तो ट्रू लेंथ है वो, क्योंकि एंगल फाई था ना, सो डायरेक्टली 80 mm डिस्टेंस ले लो उस लाइन पे और उतना पोर्शन डार्क कर दो और उसका नाम दे दो, नाम फिलहाल 80 mm नाम लिख, वहां पे 80 mm लिख के जहां पे 80 खत्म हो रहा है वहां पे प्रोजेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, हमने क्या किया, ए डैश यहाँ पे नाम दिया, एक 30 डिग्री का एंगल लिया और ये लाइन का लेंथ लिया 80 mm, इतना 80 गिन लो आप, 80 mm, 80 mm लेंथ गिन लो और जहां पे 80 खत्म होता है वहां पे प्रोजेक्टर बनाओ, प्रोजेक्टर ड्रॉ करो। उसके बाद ए डैश जो है वहां से भी एक प्रोजेक्टर लो। ओके, ए डैश से एक प्रोजेक्टर लो, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वो बोला क्या है कि जो लाइन है वो 80 mm लॉन्ग है और उसका एंगल 30 डिग्री विद वीपी, हमने उतना बनाया, एंड लाइज प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी और वीपी दोनों में वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो ये जो लाइन है, जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्टर से यहाँ ए डैश तक की लाइन, इसको आप डार्क कर दो। सो दिस इज, वी कैन से ए पॉइंट, और ये हमारा टॉप व्यू है। ओके, ये इसी पॉइंट का नाम बी भी दे दो, ये इसका नाम ए डैश भी रहेगा और बी भी रहेगा। ओके, तो ये ए बी, ओके, सो ए बी क्या हो गया आपका टॉप व्यू, इसका नाम ए डैश है, इसका नाम ए डैश भी है और बी भी है, दोनों रखो। हो गया इतना? हेलो, हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। हाँ, ठीक है, उसका नाम बी लिख दो, ए डैश के बाजू में बी भी लिख दो, क्योंकि ये ए बी लाइन है, मैंने लिखा नहीं वहां। सर एक बार क्या हो रिपीट सकता करो। है, एनिमेशन में बाद में आ जाएगा। अब क्या करो, पॉइंटर जो है ना वो ए डैश पे रखो, पॉइंटर ए डैश पे रखो, डिस्टेंस लो, ये ए डैश ए इतना डिस्टेंस लो, एक आर्क ड्रॉ करो। कहां तक ड्रॉ करना है आपको आर्क? एक्स वाई लाइन तक, एक्स वाई लाइन तक एक आर्क ड्रॉ करना है आपको। सर एक बार रिपीट करो। कहां से रिपीट करना है आर्क? सर वो ए डैश से जो परपेंडिकुलर लिया उसके बाद में। ए डैश पॉइंट तो आपके पास है ऑलरेडी, बराबर, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ना, ऐसी वर्टिकल पूरी आर पर, यहां से ये Yes, ये sir. प्रोजेक्टर तक Sir. लेके। हाँ, क्या? ये पूरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये इतना ही पोर्शन डार्क करो, ये दिख रहा है ना आपको, इतना ही पोर्शन डार्क करो ये प्रोजेक्टर तक का, क्योंकि क्या बोला है उसने, क्वेश्चन क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड बीपी, मतलब जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है। फ्रंट व्यू भी ऐसा परपेंडिकुलर में आएगा, टॉप व्यू में, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू एचपी एंड बीपी, ऐसा बोला गया है। ओके, अभी हमको ट्रू लेंथ, जैसे कि हमको इधर पे ट्रू लेंथ बनाई है ना, अभी हमको टॉप व्यू से उधर ट्रू लेंथ बनानी है, कहाँ पे? एचपी में। तो हमको आर्क लेना पड़ेगा, पहले आर्क
फिर प्रोजेक्शन और फिर उसको कट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई पॉइंटर ए डैश पे रखो, डिस्टेंस लो ये इतना, ए डैश ए इतना डिस्टेंस लो और एक आर्क बनाओ. आर्क कहाँ तक जाएगा? एक्स वाई लाइन तक, यहाँ तक जाएगा वो. और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रॉ करो. हो गया इतना? ये आर्क ड्रॉ करो और एक लाइन परपेंडिकुलर लो ऊपर. ठीक है? हेलो ओके. सर. हाँ, यस. अब इसके बाद स्क्रीन. हाँ. हेलो सर. हाँ बोलो. सर स्क्रीन नॉट विजिबल. स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ नहीं दिख रही है. किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख सर रहा है दिख रहा है, वो सर. पिन करके नहीं सर होगा. पूरा ब्लैक ब्लैक दिख हाँ, रहा है. हाँ. विजिबल है सर. हाँ विजिबल है ना, स्क्रीन सबको विजिबल है. ये तो अभी तक तो सब चिल्लाए रहे थे कुछ भी नहीं दिख रहा करके. किसी ने प्रेजेंट तो नहीं कर दिया? नहीं क्या होगा, दिख रही स्क्रीन तो फिर 1 मिनट में चेक करता हूँ. यह स्क्रीन ऑफ है. अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं सर पूरा सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. उसका नेट प्रॉब्लम है सर, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन हो जाओ प्रथम. नहीं आपको दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा था क्या? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर Yes, दिख रहा sir. हाँ है. सर दिख Yes, रहा है. sir. बाकी लोगों को दिख रहा है. हाँ हाँ, लेकिन वो एग्जिट कर दी ना उसने, तो वो दिख रहा है. क्योंकि 100 लोग हो गए हैं, एग्जिट हो गई तो दूसरा कोई आ जाएगा. या फिर उसको एग्जिट करके करने को बोलो, क्या कर सकते हैं दूसरा. चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके. उसके बाद अब हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 80 mm का ट्रू लेंथ है ना, वैसे ये 80 mm ट्रू लेंथ निकालना है. तो ये जो लाइन अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की ना, वहां पे 80 mm का मार्क करना है आपको एक. तो कंपास में 80 mm का डिस्टेंस लो, पॉइंटर लो ए डैश और यहाँ से एक आर्क मार्क करो. कहाँ पे? ये वाले लाइन पे. ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की ना, वहां पे पॉइंटर कहाँ रहेगा? ए डैश पे. और डिस्टेंस लो आपके कंपास में 80 mm का और यहाँ पे आर्क मार्क करो. और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दो. तो ये हो गया आपका ट्रू लेंथ. तो वो है, उसका भी लेंथ रहेगा 80 mm. हो गया इतना? क्या किया हमने? पॉइंटर रखा ए डैश पे, 80 mm का डिस्टेंस लिया कंपास में और यहाँ पे इस लाइन पे आर्क मार्क किया और इसको ज्वाइन कर दिया. तो दैट इज ट्रू लेंथ. देन जहाँ पे ज्वाइन किया वहां से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करो जो जो कि यहाँ पे इस लाइन को कट करेगा ए डैश बी डैश लाइन पे. और जहाँ पे कट होगा उतना पोर्शन डार्क कर दो. तो वो हो गया आपका फ्रंट व्यू.
So this is your final figure. बस यहाँ पे जो दो बार ए डैश दिख रहा है यहाँ पे बी नाम देना चाहिए। हाँ, एक बी चाहिए, ए बी, और ये ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश है यहाँ पे बी नाम देना याद से। तो टॉप व्यू का नाम रहेगा ए बी, फ्रंट व्यू का नाम रहेगा ए डैश बी डैश। तो सिर्फ आपका टॉप व्यू फ्रंट व्यू डार्क होना चाहिए, और ये जो ट्रू लेंथ है वो डार्क डार्क है नहीं, उससे थोड़ा फेंट होगा। ठीक है, हो गया, इतना बन गया। कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर। हाँ सर। हो गया क्या, बन गया सबका? यस सर। हाँ ठीक है। सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ा बोलते जाओ कुछ, मुझे लगा कि है नहीं है, कहाँ गए, समझ में नहीं आ रहा। यस, विल टेक नेक्स्ट वन, फिफ्थ एग्जाम्पल। ए लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग is inclined at 45 degree to HP, is inclined 45 degree to HP। लाइन है 90 mm, so true length 90 हो गया, और 45 degree to HP तो थीटा 45 हो गया। and its top view makes angle of 60 degree with VP। so top view के लिए हम लोग बीटा यूज करते हैं, तो बीटा कितना है 60 डिग्री। and A is in HP, so A dash कहाँ पे, HP मतलब on XY, and 12 mm in front of VP। so वो जो A है 12 mm XY के नीचे है, below XY। तो आपको ड्रॉ क्या करना है, फ्रंट व्यू और उसके ट्रू इंक्लिनेशन विथ वीपी। इसके पहले के एग्जांपल में आपको ना इसके एंगल निकाल लो आप, जैसे मैंने बताया नहीं आपको, इसके एंगल्स थोड़ा सा एक बार चेक कर, मतलब निकाल लेना। कौन सा एंगल आपको निकालना पड़ेगा? ये रहेगा, ये थीटा था ना, ये फाई, ये देख लेना कितना आ रहा है, ये गिन लेना प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है, और ये लिख लेना। सर फोर्थ क्वेश्चन ही दिख रहा है। एक फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है ना, हमें फोर्थ क्वेश्चन पे ही आया ना, फिर से फोर्थ दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, अभी फोर्थ दिख रहा है। फाई कितना है वो, हाँ, फाई का मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल था ना, उसमें अपन ने वो एंगल, उसने बोला ड्रॉ पोजीशन इंक्लिनेशन भी निकालना है, तो फाई कितना है वो थोड़ा सा मेजर करके लिख लेना, ठीक है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फिफ्थ वन। फिफ्थ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या था कि लाइन ए बी 90 mm, तो ट्रू लेंथ कितना है 90 mm। इट इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP। अगर ट्रू लेंथ इंक्लाइंड होती है HP को, तो वो एंगल होता है थीटा, एंड इट्स टॉप व्यू मेक्स एन फिफ्थ वाला नहीं दिख रहा। हां, क्या हुआ? फिफ्थ वाला नहीं दिख रहा। फोर्थ वाला ही दिख रहा सर। आएगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता होगा। आ रहा है? तुम लोग दूर हो ना? नहीं, हाँ, नहीं आया सर। नो सर। नहीं नहीं आया? है। फोर्थ क्वेश्चन ही दिखा रहा। फोर्थ क्वेश्चन ही आ रहा है। अब आया सर। आया सर। नहीं तो मैं फिर से उसको ये करता हूँ ना, शेयर करता हूँ फिर से। आ गया सर। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? हाँ यस सर। वो टाइम आने के लिए टाइम लगता है वो थोड़ा।
हाँ, लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, है ना, थीटा 45 है, टॉप व्यू दिया है 60 डिग्री विद बीपी, सो बीटा 60 डिग्री है। ए पॉइंट जो है वो इन HP बोले तो ए डैश ऑन XY, और दूसरा 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब 12 mm बिलो XY। तो इस तरह से ये पूरा उसका मतलब डेटा हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट यू टू ड्रॉ XY लाइन, XY लाइन ड्रॉ करो। पहले ए डैश पॉइंट लो XY पे, और 12 mm पे ए पॉइंट लो XY लाइन के नीचे, क्योंकि ये डेटा में है ए डैश XY पे लेना है, और जो ए पॉइंट है वो XY लाइन के नीचे लेना है, कितना, 12 mm। इतना ड्रॉ करो पहले। हो गया सर। हो गया, हाँ। अभी 30 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का एंगल लेना है। 45 डिग्री का एंगल लो, और उसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा आपका 90 mm। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे पॉइंट ये रखा प्रोटेक्टर, और एंगल लिया 45 डिग्री। ए डैश पे प्रोटेक्टर रखो और एंगल लो 45 डिग्री। और वो जो लाइन है वो रहेगी आपकी 90 mm की, वो लाइन रहेगी आपकी 90 mm की। उसका नाम रहेगा B1 डैश, क्योंकि वो ट्रू लेंथ है इसलिए B1 डैश, और वहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेना। देन हमको अभी टॉप व्यू का लेंथ डिग्री एंगल लेना है, तो टॉप व्यू के लिए ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखो और एंगल लो 60 डिग्री। प्रोटेक्टर रखो ए पॉइंट पे और एंगल लो 60 डिग्री। हो गया, इतना इतना हो गया। हाँ, हो गया क्या? हेलो, हाँ सर। सर। हाँ ठीक। देन B1 डैश से एक प्रोजेक्शन लाइन लो और वो लो ए के प्रोजेक्टर तक, उसको एक्सटेंड करो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको टॉप व्यू का लेंथ नहीं पता ना,
तो टॉप व्यू के लेंथ के लिए ट्रू लेंथ से हम लोग टॉप व्यू तक जा सकते हैं। इसलिए जो ट्रू लेंथ है जो आपको एचपी में दिख रही है B1 डैश पॉइंट, वहां से परपेंडिकुलर लाइन लो प्रोजेक्शन और वो लो ए के प्रोजेक्टर तक। देन आपको वहां से आर्क लेना पड़ेगा। आर्क कहां से लेना पड़ेगा? ए पे पॉइंटर रखना पड़ेगा, ए पे डिस्टेंस लेना पड़ेगा ए से लेके यहां तक, है ना, ए से लेके यहां तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको और एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सी लाइन तक? ये 60 डिग्री वाले लाइन को कट करना चाहिए वो, है ना, टच करो या कट इंटरसेक्ट जो भी होगा, जहां पे वो टच करे वहां तक उसको लेके जाओ और जहां टच करे वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ऊपर के प्रोजेक्टर तक, B1 डैश के प्रोजेक्टर तक। ठीक है, कैसा किया हमने? B1 डैश से वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ए के प्रोजेक्टर तक, यहाँ पे पॉइंट आ गया यहाँ पे। देन मुझे आर्क ड्रॉ करना था। आर्क ड्रॉ करने के लिए ए पे पॉइंटर रखा मैंने, डिस्टेंस लिया ए से लेके यहाँ तक, ओके, और एक आर्क ड्रॉ किया और आर्क ने कट कहाँ किया? ये लाइन पे 60 डिग्री वाले लाइन पे कट किया। तो यहाँ पे कहीं तो भी टच होगा, यहाँ से हमने वर्टिकल ड्रॉ करना है B1 डैश के प्रोजेक्टर तक। और जहां पे वो टच होगा वहां से A डैश तक के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो होगा आपका फ्रंट व्यू। सिमिलरली जहां पे टच होता है वो नीचे, वो होगा आपका ठीक है। ये जो लाइन है ये A डैश ए बी लाइन जो है ये आपका हो गया टॉप व्यू, और ये ट्रू लेंथ जो है ये है आपका 80 mm। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका ट्रू लेंथ। इसका लेंथ कितना है? 80 mm। 80 mm कैसे मार्क करेंगे हम लोग? इसके प्रोजेक्शन लाइन जो है ना, ये A डैश से 80 mm का डिस्टेंस लेके यहाँ कट करना है आपको, तो आपको ये 80 mm मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सारी चीजें हो गई, टॉप व्यू भी ड्रॉ हो गया, फ्रंट व्यू भी ड्रॉ हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लो, मैं डार्क लेके यहाँ पे इसको डार्क कर लो, इस लाइन को, टॉप व्यू को। ट्रू लेंथ हो गई 80 mm, ओके। और हमको निकालना क्या है? ट्रू इंक्लिनेशन विथ VP। ट्रू इंक्लिनेशन विथ VP मतलब ये जो है ना, ये एंगल आपको गिनना है। ये एंगल है आपका फाई, ये आपको गिनना है कितना आता है, तो आप गिनो और बताओ फाई कितना आता है, तो आपको निकालना है। सर आप जो स्क्रीन पर लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही? आप स्क्रीन पर कुछ लिख रहे हैं क्या सर? हो आएगा ना, वो थोड़ा टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहुंचने के लिए आएगा, सर एक ही फ्रीज स्क्रीन हो दिख गया रही है। सर स्क्रीन। आएगा आएगा। वो न्यूमेरिकल दिख रहा है ना, पांचवें नंबर का न्यूमेरिकल दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सर। हाँ तो हाँ कभी- दिख वो रहा है डिस्प्ले पर फ्रीज हो गया है। डिस्प्ले होने को टाइम लगेगा। डायग्राम पूरी बन गई क्या? दिख रही क्या स्क्रीन पे? एक्स वाई लाइन के नीचे तो ट्रू लेंथ बनाई ना आपने, उसका एंगल लो फाई, वो गिनो कितना आ रहा है। एक तो 60 डिग्री लिया है हमने टॉप व्यू, दूसरा जो ए पॉइंट से हमने 80 mm मार्क किया है ना, कट किया है, वो लाइन का जो डिस्टेंस है वो 80 mm है, तो उसका एंगल आपको मेजर करना है। दिख रहा है क्या अभी जो लिखा मैंने? नहीं सर। नो सर। नो नहीं सर। दिखना चाहिए नहीं। उसके लिए अभी एक्स्ट्रा क्या करना है? जब बाकी सब चीजें दिखी तो ये भी दिखना चाहिए जो लिखा हमने। ठीक है ना? नहीं जो सर, नीचे अभी देखो तक फ्रीज ही थी स्क्रीन। नीचे देखो ऑरेंज सर कलर के। 35 आ रहा क्या? 5 हाँ फाई कितना? 35। नहीं मुझे पता नहीं, अभी बाकी लोग देखो कितने लोग, बाकी अगर लोगों के बराबर आंसर आ रहे हैं तो इट इज ओके, लेकिन बराबर हो सकता है 35, क्योंकि वो 60 से आधा आ ही रहा है, वो करीब 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 तो होगा वो ओके 35 डिग्री।
ठीक है, सो दैट इज योर फाई। ये आपको निकालना पड़ेगा ऐसे। ओके, आगे बढ़े। फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट लेते एग्जाम्पल। Next, sixth. A line AB 90 mm long. Line AB 90 mm long. So true length कितना है? 90 mm. क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? सिक्स्थ वाला? नहीं सर। नहीं सर। अरे यार, नहीं सर। नो सर। बहुत लैगिंग हो रहा है ना, बहुत लैग हो रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार बंद करके अब दिख रहा है? नो सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ यस सर। यस सर दिख रहा। हाँ, सिक्स्थ न्यूमेरिकल। लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग, ए बी की लेंथ है 90 mm लॉन्ग, इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू एच पी। इंक्लाइन कितना है? थीटा 30 डिग्री है, एच पी को इंक्लाइन कर रहा है। इट्स एंड ए इज 12 mm अबव एच पी। ए डैश जो है 12 mm अबव एक्स वाई है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और 20 mm बिलो एक्स वाई है। ए डैश पॉइंट 12 mm अबव एक्स वाई है, और ए पॉइंट 20 mm बिलो एक्स वाई है। ओके, उसका जो फ्रंट व्यू है वो है 65 mm। सो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है, आपको निकालना क्या है? टॉप व्यू निकालना है ना? आपको टॉप व्यू निकालना है और उसका इंक्लिनेशन निकालना है वीपी के साथ। सो इतना आपको ड्रॉ करना है। तो चलो अब विल स्टार्ट। पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो, और जो जो भी पॉइंट दिए हैं, ए डैश पॉइंट लो पहले 12 mm, और ए पॉइंट लो 20 mm बिलो एक्स वाई। ये दोनों पॉइंट आप इसको पहले मार्क कर लो, एक ही प्रोजेक्शन पे दोनों रहेंगे। इतना ड्रॉ करो, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। ए डैश पॉइंट लो एक्स वाई से ऊपर 12 mm, और ए पॉइंट लो एक्स वाई से नीचे 20 mm, और दोनों एक ही प्रोजेक्शन पे रहेंगे। ए डैश एंड ए should lie on same projection. केलं ड्रॉ बघ आता काय करायचं स्क्रीनशॉट मारला का ड्रॉ केला पादला दादा सांग लवकर सुट्टी देना आम्हाला हो गया इतना? हाँ सर हाँ, हो सर। गया। यस सर। देन एंगल लो 30 डिग्री का, ए डैश पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल लो।
ठीक है। और वो लाइन का लेंथ आपको पता है 90 mm, तो 90 mm लाइन का लेंथ मार्क करो 90 mm का, क्योंकि वो ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ का एंगल दिया है, ट्रू लेंथ का लेंथ दिया है, और जहां पे वो खत्म होता है वहां से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करो। हो गया इतना? यस यस सर। सर। हाँ। देन आपको पॉइंटर, एक कंपास लो, पॉइंटर रखो ए डैश पे, और एक आर्क ड्रॉ करो। मतलब सॉरी, वो डिस्टेंस कितना, ट्रू लेंथ का, इसका फ्रंट व्यू का डिस्टेंस 65। क्या किया हमने, पॉइंटर रखा ए डैश पे, डिस्टेंस लिया 65, कंपास में डिस्टेंस लो 65, और जो प्रोजेक्टर लाइन है 90 mm वाली ऊपर की, तो वहां पे कहीं ना कहीं कट होगा वो आर्क। आर्क मार्क करो, सो यू विल गेट सर्टेन आर्क। वहां पे एक पॉइंट मार्क करो जिसका नाम रहेगा बी डैश, और जिसका लेंथ रहेगा 65 mm। वो होगा आपका फ्रंट व्यू। ये पॉइंट रहेगा आपका बी डैश, और इसको बोलेंगे अपन B1 डैश। सर फिर से बताना। 30 डिग्री का लाइन एंगल लिया क्या, 30 डिग्री का ए डैश से, 30 डिग्री का एंगल लिया क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, तब तो आगे बताएंगे। यस यस सर। अरे नहीं, वो जो पूछ रहे थे ना कि फिर से बताओ, फिर से कहाँ से बताना है, पूरा बताना है। एक्स वाई लाइन लिया हमने डिस्टेंस, देन हमको जो डेटा के हिसाब से ए डैश पॉइंट बोला है 12 mm ऊपर लो, तो हमने ए डैश पॉइंट 12 mm ऊपर लिया, और उसी प्रोजेक्शन पे ए पॉइंट 20 mm नीचे लिया। फिर हमने क्या किया कि ए डैश पॉइंट से एक एंगल लिया 30 डिग्री का, और एक लाइन ड्रॉ की, और वो एंगल जो एंगल था वो ट्रू लेंथ का एंगल था इन HP 30 डिग्री का। तो ट्रू लेंथ की लेंथ दी है 90 mm, तो उतना 90 mm हमने यहाँ से मार्क किया। एक तो आप डायरेक्टली स्केल से ड्रॉ मतलब मार्क कर सकते हैं, या कंपास में इतना लेके आप मार्क कर सकते हो। तो 90 mm मार्क किया, जहां पे मार्क किया का नाम दे दिया B1 डैश। वहां से हमने एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की, है ना, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की। अब हमको पता है कि ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू एक ही प्रोजेक्शन लाइन पे रहते हैं। सो हमने क्या किया कि हमको पता है फ्रंट व्यू का डिस्टेंस भी दिया है, फ्रंट व्यू का डिस्टेंस भी दिया है। सो फ्रंट व्यू के लिए आपके पास ए डैश पॉइंट है, आपको बी डैश पॉइंट निकालना है। तो बी डैश पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 65 mm। सो 65 mm का डिस्टेंस लो, कंपास रखो ए डैश पे, पॉइंटर ए डैश पे रखो, 65 mm का डिस्टेंस जो है वो इस प्रोजेक्शन पे मार्क करो, और उसका नाम दे दो बी डैश, है ना, और उतना पोर्शन टार्क कर दो। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। तो ये जो है 65 mm जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर फ्रंट व्यू। और ये हो गया 90 mm वाला ट्रू लेंथ। ये दोनों भी डिस्टेंस देके है, न्यूमेरिकल में मेंशन करे हैं। क्लियर, इतना हो गया? यस सर। हो गया। ये आगे लेते हैं। यस सर। HP वाला पोर्शन हो गया, अभी VP। अभी क्या करना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन में रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से सीधा एक प्रोजेक्शन लाइन नीचे लो, ठीक है, पोजीशन नीचे लो। सिमिलरली अब हमको लेकिन टॉप व्यू का डिस्टेंस पता नहीं, तो फिलहाल ये प्रोजेक्शन लाइन अंदाज से निकाल लो, पता नहीं हमको, तो इसको छोड़ दो। फिर दूसरा प्रोजेक्शन लाइन लो ट्रू लाइन से, वो कहां तक लाना है, ए के प्रोजेक्टर तक, ए के प्रोजेक्टर तक वो लाइन लाना है आपको। ओके, और अभी आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। कहां से, ए पे पॉइंटर रखो, और ये जो पॉइंट है ना, जिसका नाम अगर अपन दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B1, इसका नाम दे देते हैं अपन B1 दे देते हैं अपन।
ठीक है, ये पॉइंट B1। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस कितना लेना है, आपको डिस्टेंस लेना है AB1, इतना डिस्टेंस लो। और आर्क जो है ना, ये प्रोजेक्शन लाइन जहां तक आ रही है, तो ये आर्क वहां कहीं ना कहीं टच होगा, वहां तक उसको लेके जाओ। डिस्टेंस रहेगा AB1, पॉइंटर रहेगा A, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करो, और जहां पे टच होगा वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, उसका नाम कुछ दे दो जो भी आपको देना है, और वहां से आप डायरेक्टली जोड़ के उसको, हाँ उसका नाम B दे दो आप, सीधा सीधा उसका नाम, क्योंकि वो ये जो है ना, इसका नाम दे दो B, ये पॉइंट का नाम दे दो B। A और B ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, इसका लेंथ गिन के रख दो कितना आता है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। 7.5. 7.5 7.5 कितना बोले, 7.5 7.5. मतलब 7.5. 75 mm। हाँ सर 7.5। हाँ 75 mm, यस। ओके, तो यहां तक हो गया। उसके बाद अब हमको ट्रू लेंथ का लेंथ तो पता ही है ना ऑलरेडी, तो ए पे पॉइंटर रखो, डिस्टेंस लो 90 mm कंपास में, और ये जो बी का प्रोजेक्शन है वहां पे भी मार्क करो 90 mm। ओके, और उसको ज्वाइन कर लो। ये हो गया आपका ट्रू लेंथ, ये होगा आपका ट्रू लेंथ। तो अभी आपको एंगल मेजर करने हैं, तो एंगल कौन से रहेंगे, एक तो ये एंगल रहेगा, ये वाला, ये एंगल को बोलेंगे हम लोग, दिस एंगल इज नोन एज फाई, ये एंगल है फाई, और ये एंगल है बीटा। तो ये गिन लो कितना आता है। और ये फ्रंट व्यू का एंगल है अल्फा। तो ये सारे एंगल्स लिख के रख दो, अल्फा कितना है, देन बीटा कितना है। वैसे उतने सिर्फ फाई के बारे में ही पूछा है, क्योंकि इंक्लिनेशन विद वीपी बोल रहे हैं, बट ठीक है ना, बाकी सब आप ड्रॉ किए हैं तो पूरा लिख के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा बीटा और फाई तीनों लिख के रख दो मेजर करके। सर ए से B1 का डिस्टेंस 540. ए से B1 का डिस्टेंस जो है वो 90 mm है, क्योंकि ट्रू लेंथ तो सेम ही रहेंगी ना, ट्रू लेंथ सेम रहेगी। 5 की वैल्यू 40. कौन सा वाला, 5. फाई की वैल्यू 40, 40. फाई की वैल्यू 40 डिग्री। देख लो बीटा बाकी। 60. सर बीटा 55 आया. बीटा 65 आ रहा है, 55. ठीक है, 60 से 65 में लिख के रखता हूँ। अभी आप देख लो कितना आना चाहिए, है ना। हेलो सर, वो टू लेंथ की जो लेंथ रहती है वो अपन वो जो उसके लाइन पे लिख दिए तो चलता ना? हाँ हाँ लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अभी मैंने अल्फा 45. आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, अल्फा कितना, 45. 45। ओके, तो ये एक पूरा एग्जांपल 6 या 9 मार्क्स के लिए आता है, एक ही आएगा ट्रू मतलब लाइन के लिए। ठीक है, ओके, इतना इनफ है। हाँ सर. 7th क्वेश्चन करना होगा तो लिख लो और ट्राई करके देखो घर पे।
सेवन क्वेश्चन है, draw the projections of line AB 90 mm long. Draw the projections of line AB 90 mm long, true length 90 mm. Its midpoint M being 50 mm above HP. Midpoint दिया है, midpoint कितना दिया है 50 mm above HP and 40 mm in front of VP. So M जो point है वो XY से 50 mm ऊपर है और दूसरा XY से 40 mm नीचे है, M और M डैश दोनों. तो उसके बाद दिया है द एंड A is 20 mm above HP. HP मतलब A डैश पॉइंट कहाँ है XY से 20 mm ऊपर एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP और A पॉइंट 10 mm XY से नीचे है. तो आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. टाइम है कि खत्म हो गया? अभी क्लास है क्या आपका? 11 बज गया. नहीं सर. तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब लाइन खत्म हो जाएगा फिर. तो बहुत एग्जांपल्स है लेकिन आप एक लेके फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्लेन स्टार्ट कर देते हैं. क्लास है तो ठीक है ना. मैथ का क्लास है. 5 मिनट निपटा. आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है, आप देख लेना. ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगा. फिर आप सिर्फ देखो, ड्रॉ मत करो. पहले XY लाइन ड्रॉ किया हमने, XY, देन 20 mm पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम दिया A डैश. यहाँ पे लिया है A डैश पॉइंट 20 mm ऊपर और नीचे में A पॉइंट दिया है कितना 10 mm नीचे. तो ऐसे हमने दो पॉइंट लिए. देन M पॉइंट है हमको 40 mm नीचे और दूसरा M पॉइंट है 40 mm ऊपर. 40 नहीं 50 है, 50 mm है, वो लिखने में गलत हो गया, 50 mm है. ठीक है. सो प्रोजेक्शन बना दिया हमने, वो याद रखना 50 mm है ऊपर वाला पॉइंट 50 mm. इसको अपन एक चेंज कर देते हैं. तो दिस इज नॉट 40, दिस इज 50. ठीक है. तो इतने सारे पॉइंट्स हमने बना दिए और जितने पॉइंट्स बनेंगे सारे प्रोजेक्शंस बना लो. अब पहले क्या करना है हमको, एंगल लेना है. एंगल दिया है कितना, दिया ही नहीं एंगल, उन्होंने एक पॉइंट दिया है कितना 45 पे. M डैश पॉइंट दिया है 50 mm. तो और लाइन दी है हमारी कितनी 90 mm की. तो A डैश से क्या करना है आपको, ये 45 पे मार्क करना है. यहाँ पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है 45 का. यहाँ पे ये A डैश पे पॉइंटर रख के यहाँ पे आपको एक 45 mm की लाइन मार्क करनी है. एक बार ये मिल गया तो इसको फिर एक्सटेंड करना है. तो ये भी 45 रहेगा और ये भी 45 रहेगा. मतलब ये टोटल लाइन रहेंगी 90, क्योंकि यहाँ दिया है लाइन कितनी है ट्रू लेंथ 90 mm की. बट उसने बोला कि जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है मतलब HP पे जो मिड पॉइंट उसको M डैश बोलेंगे, वो है 50 mm अबव XY. ठीक है. तो इस तरह से ये 45 हो गया. ऊपर एक लाइन ड्रॉ सर क्वेश्चन में M डैश 40 देखे ना, मतलब हमारे पास क्या मिल गया, हाँ 90 का है ना. तो उसने क्या बोला, जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होता है 90 का मिड पॉइंट 45 होता. तो वो मिड पॉइंट कहाँ पे है 50 mm ऊपर है. तो A डैश से 45 mm डिस्टेंस लो और मार्क करो कौन से लाइन पे, ये वाले 50 वाले प्रोजेक्शन लाइन पे. यहाँ कट करो तो आपको इतना पोर्शन मिलेगा. फिर यही लाइन आगे एक्सटेंड कर दो, यही लाइन आगे एक्सटेंड कर दो 45 की. तो ये पूरी 90 की लाइन बन जाएगी और उसका नाम दे दो V1 डैश और उसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो. प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद वैसे ही सेम नीचे करना है. नीचे में कितना है, ये भी 45 वाला है, ये भी डिस्टेंस 45 वाला है, 45 ये भी 45 है इधर. मतलब आपको पॉइंट रखना है A पे, पॉइंटर रखना है A पे, यहाँ से 45 का डिस्टेंस मार्क करना है और इसी को आगे एक्सटेंड करना है. तो ये भी 45 हो जाएगा आपका, है ना. ये जो पॉइंट मिड पॉइंट है इसका नाम है M. जैसे यहाँ पे M डैश था, यहाँ पे M,
तो वो ऊपर वाला जो HP का पॉइंट है वो 50 mm ऊपर है और नीचे में 40 mm नीचे है। तो हमको ये मिड पॉइंट के थ्रू हमको ट्रू लेंथ मिल गई। अभी हमको टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो हमारे पास ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ से अगर आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली प्रोजेक्शन लो, ठीक है, प्रोजेक्शन लो और एक आर्क ड्रॉ करो। और आर्क कहाँ टच करेगा, ये नीचे जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे टच करेगा आर्क। इसका नाम सपोज मान लो मैं देता हूँ B1, ये वाला पॉइंट का नाम, ये जो ब्लू पॉइंट का नाम है B1। वहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और यहाँ तक हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और आर्क लिया। आर्क कैसे लिया, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है ना, यहाँ से जो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है और ये कहीं भी टच करेगा इधर में, ठीक है, यहाँ टच करेगा और फिर ये ज्वाइन कर देना आपको। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये होगा आपका टॉप व्यू। जैसे टॉप व्यू मिल जाएगा, इसी को प्रोजेक्ट करना है ऊपर। जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पे टच करेगा इस जगह पे और फिर इसको ज्वाइन कर लो। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। तो इस तरह से टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाएंगे। यानी हमको दिया क्या था, ट्रू लेंथ दी थी, लेकिन सीधा सीधा नहीं दिया था। उसने ट्रू लेंथ का भी आधा पोर्शन, मतलब M और M डैश, वो 45 mm का बोला था और वो M पॉइंट कहाँ था, XY के ऊपर 50 mm और XY के नीचे 45 mm। तो इस तरह से ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। So I will put this recording on the channel. You can again refer it. Okay, so we will stop here. जो A3 बैच के स्टूडेंट है वो लोग अपना रोल नंबर पुट अप कर दो चैट बॉक्स में, so that I can write it down.